फिर आपने क्यों हाथ नहीं उठा दिया? आपको पूछ रहा हूँ, आप दोनों को पूछ रहा हूँ। आप तो आधा टाइम फ्लोर पे ही बिताते हो। हाँ तो हाथ ऊँचा करो। हाँ, और आप भी हाथ ऊँचा करो, आप भी आधा टाइम उधर बिताते हो। हाँ? तो सुन सकते हैं मुझे सब, है ना? फिर भी रखो। हाँ तो यही है कि हमको एज ए बिजनेस ओनर ये एटीट्यूड रखना है कि हमारी फैक्ट्री में से जो भी चीज़ जाए वो बढ़िया होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छा मशीन चाहिए, अच्छा मोल्ड चाहिए। मशीन में पल्वराइजर और रोटोमोल्डिंग दोनों आएगा, और उसमें क्या अच्छा होना चाहिए वो भी हमारी समझ में होना चाहिए कि जब मशीन हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये अच्छा मशीन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो भी आपकी समझ में होना चाहिए। तभी आप क्वालिफाइड डिसीजन ले पाओगे। और फिर ये सब अच्छा हो गया तो मैंने कहा ना, अच्छे चाय वाले की तरह आपका ऑपरेटर बढ़िया होना चाहिए। तो उसको एक इम्पोर्टेंस देना है आपको, और उसको समझाना है कि आप खड़े हो, पहला प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो सबसे पहले आप देखते हो। बिजनेस ओनर है तो पैसे इकट्ठे में पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, सरकार की फुलफिल करने में पड़ा है, सेल करने में पड़ा है, बट प्रोडक्ट के सामने रोज एवरी साइकिल वही होता है, वही निकाल के देखेगा कि पिन होल है, वारपेज है, ये है, वो है, ठीक नहीं है। तो मैंने लड़कों को ऐसे ही ट्रेन किया कि आप ही क्यूसी मैनेजर हो। ऐसा कोई सेपरेट क्यूसी मैनेजर नहीं, हर एक स्टेज पे जो लड़का काम करता है वही क्यूसी मैनेजर है, और वो क्या देखना है उसको हर एक उस पर ही जोर दिया है। तो जो भी लड़के ट्रेन हो जाते हैं उनको भी अच्छा लगता है, वो भी खुश भी होता है, और तुरंत पहला जो भी डिटेक्ट होता है कि ये ठीक नहीं है तो इमीडिएटली एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसका डिस्कशन होना चाहिए, तो यू गेट अ गुड सॉल्यूशन। तो लुकिंग एट, मैं आप सबको देख रहा हूँ, तो यहाँ वही इकट्ठा हुए हैं कि जिनके अपने प्रोडक्ट पर नाज है। तो ये पूरा दिन हम विल जस्ट रिफ्रेश, हम जो कर रहे हैं उसको रिफ्रेश ही करेंगे, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं उसको दोहराना कोई वो नहीं है, जितनी बार करो उतनी बार कम है। सो लेट्स हैव अ गुड डे। आज सब मिलके मज़े करेंगे, अच्छी अच्छी बातें जो है, एंड आप अपना जो भी एक्सपीरियंस वो किरण विल टेक उसका, ही विल टेक अस थ्रू। पल्वराइजर से शुरू होगा, बिकॉज अपना ऑपरेशन पल्वराइजर से शुरू होता है, पाउडर क्वालिटी से बाद रोटोमोल्डिंग है, मोल्ड, वो तीनों जगह जाए। पर जैसे मैंने कैम्पटन को देखा, बताया कि उसको बताना है कि मोल्ड रिलीज के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे, हाउ टू ट्रीट द मोल्ड, मोल्ड को कैसे ट्रीट करते हैं। बरोबर है कि उसमें भी थोड़ी गलती हो जाती है, तो आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है, तो वो भी समझना और उसका हम फ़ायदा लेंगे। एनी रोटो है, पल्वराइजर, अपने पास एक्सपर्ट्स है सबके, तो जो भी नॉलेज जिसका है ये एक बार एनी रोटो समझा लेता है, एंड ये हर एक मशीन पे हम ओपन डिस्कशन रखेंगे थोड़ा, तो इतने सारे एक्सपर्ट इकट्ठे हुए हैं तो उनका भी थोड़ा फ़ायदा लेंगे, ठीक है ना। तो आज सब मिलके, फिर इतने टाइम बाद मिले तो मिलके एक विल हैव अ गुड टाइम। थैंक्स फॉर कमिंग। एनर्जी सेविंग में काम करना है मुझको, कि वी हैव सम वैरायटी ऑफ एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स, बट इन द आफ्टरनून सेशन आई विल प्रेजेंट यू ऑल। आपको जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज होगा। मुझे इसमें एक बहुत अच्छी, देखो हमने सबने सुना है कि हम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चेंज ओनली फॉर्म। तो आज का हमारा ये मिशन होगा कि वो जो फॉर्म है वो पैसे के फॉर्म में चेंज करे थोड़ा, दैट शुड बी द लॉजिक। तो वो हिसाब से, सो आई एम जयंत सराफ। Prashant Trivedi, roto-molding passionate, you can say. Plus 35 years in roto industry as a technology head, as a design and development head. My company was Syntex Industry, Lumor.
But as a roto passionate, I am an active participant with this Because group. there is a huge increment in that energy cost. Correct? If we go back and have a look at the before maybe 16, 17, nobody cares laterally. ये तुम्हारा LPG हो या FO हो या HSD diesel हो. See, we were talking on somewhere the rotational molding machines was utilizing the liquid fuels. लिक्विड फ्यूल में हमने FO तो कभी यूज नहीं किया है लेकिन HSD अच्छा सा यूज किया है एंड आफ्टर दैट वी स्विच ओवर टू द LPG एंड अभी सी द टुडे आवर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी हम हाउ वी कैन लुक द एनर्जी सेविंग ऑप्शंस और उसका बेसिक द रीजन ऑफ टॉकिंग ऑन द एनर्जी सेविंग ऑप्शन दैट everybody knows after the raw material the major cost in our process is the energy because and I think this is the only single plastic process which requires the highest energy because of the three stage. One stage is the compounding, second stage is pulverizing and third stage is the rotational molding, final stage. So because of that 2-3 stages, the energy consumption or need of energy in our process is much more higher than the any other plastic process. Look at to the injection molding or blow molding, other places. Okay, so and after having some 30-35 years experience in the plastic industry, then I say that yes, this is the best field for me because of my passion and age. And we started on this working since last 5 years, and the more being a rotational molding passion, I choose the each and every process where we can have a opportunity to save the energy, because raw material cost is not in our hand today. Anybody says that I can control the raw material, no. So what you can control your process and be trim on that. So and in the controlling process, the major portion is the energy, later on to the power and then optimization, all these things comes. So the energy is the, if we go back, let's go this one. This is, we will take it quick. What is the situation in energy? What Chandelier Technoplast doing? Chandelier Technoplast is doing bringing the innovative energy saving solutions for the not only the rotational molding but the majority. But all these are time tested and saving potential. So if we look at to this one, that we see that energy saved is the money produced or money earned. That we work on that. Look at to the sources. If we look at to the sources, is the major portion is still taking care of the crude, then followed by the oils, then we call it as a unconventional sources like solar, tidal energy. But all these things, what is happening? Our demand, as soon as the demand is growing, the reservoirs or sources are getting depleted, and that depletion is getting a call for this, and which is expected that if you see that everywhere the energy demand is going to be changing majorly. Okay, let's go. So what are the challenges today? The prices, energy prices are getting day by day increase. Then the logistics, it is also the cost. And third is the pollution. This is a general scenario. I am not bringing to the relation to our rotational molding process. Ravi, we will take it quickly, so we will have a better. So what is the new, what we can do? That
let's sit on the table and see what can be done on each stage. Come back to our process. What is happening? See, we have a raw material, comes to compounding, go to the pulverizer, come to the rotational molding, then be getting inspection, rejections goes to back to the compounding, and the finished good comes. This is our normal chain. Now here we start. What is happening here? See, our electricity consumption comes to the each and every stage. And friends, because of this, I got a Bharat Bijli, the senior person from Bharat Bijli, to see that what can be done on the energy saving on electricity first. I wanted to call Mr. Satish Kadam sir, so he will come and present about the all detail on the motors, and then we will take you to the rest of the process. Kadam sir, please. He will just switch. यही करेंगे ना. The topic is slightly different, but this is important topic. यहाँ से एंटर किया क्या? नहीं हो रहा है. ये यूज करिए. आपको ये यूज करना पड़ेगा. So, coming to energy efficiency standard or energy efficiency classes, so there are 5 types of energy efficiency standards. So earlier most of the people are using IE1 motors. Now it is coming to IE2 and IE3 motors. Now in India, almost if I see the proportion, so now IE2 motors maybe basically 70% IE2 motors manufacturers can use, and 25% IE3 motors. But from next 2 years onwards, IE3 becomes mandatory, and now the IE4 and IE5 motors percentage shares go up more than 40-45%. So considering this, we need to now this is the right time to grab this opportunity and to get the savings by using this energy efficient product to your machine. So these are the different standards which are used in different countries. So now coming to the point, IE3 motors. So these motors starts from small rating 0.75 kilowatt to 355 kilowatt. So if you see all countries how they started to use this IE1, IE2 and IE3 efficiencies, and now we are talking about this LS PSM super premium efficiency motors. So coming to the differences, what IE4 and IE5 motors help us to save the energy. Though if you see the efficiency, for example, which है pointer? But anyway, this speaker नहीं point. No issue, I will manage. अभी देखिए ये 0 के बाद में 3.7 किलोवाट हम लोग पकड़ते हैं 5, तो 3.7 किलोवाट के लिए इफिशिएंसी I1 के जो इफिशिएंसी है ऑरेंज में देखोगे आप तो विच इज लेस देन 80%, और I5 की इफिशिएंसी है लास्ट वाली जो कर्व है ब्लू ये. सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन समवेयर लाइक 79 to 93%. So
for small rating the difference is large, and once we go from 55 kilowatt and above, the efficiency difference will be small. So हमने क्या किया है, जो अभी इसमें टारगेट किया है i4 और i5 एफिशिएंसी, तो उसमें स्टार्ट किया है हमने 2.2 किलोवाट से लेके 55 किलोवाट तक. ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हमने किया है, मोटर ऑलरेडी साइट पे वो चल रही है. नाउ वन गुड थिंग इज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड i5 मोटर मैन्युफैक्चरिंग आल्सो. सो coming to the technology, so any induction motor, when anyone talks about the i4 i5 motors, अभी आपको बहुत सुनने को मिलेगा. The reason उसका ये है कि now SEBI has mandated all top 1000 companies in India mandatory to submit their what we can say sustainability or responsibility report to them. तो अभी इसके वजह से क्या हो गया है, जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है उनको CO2 रिडक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. तो मोटर तो उसमें से एक पार्ट है, बट बाकी चीज़ें भी अभी अवेयरनेस बढ़ गया है. तो कुछ किसी का प्लांट अपग्रेड करना है, कुछ मशीन अपग्रेड करना है, तो उस डायरेक्शन से सब लोग अब सोच रहे हैं. तो ये देन अगर ये एनर्जी सेविंग का एक पार्ट में आता है, जैसे कि लाइटिंग होने के बाद ये रोटेशन में इंडक्शन मोटर आएगा. इंडक्शन मोटर आता है तो i4 i5 आएगा. तो ये दीज आर 4 टेक्नोलॉजीज. सो ऑल मोटर मैन्युफैक्चर कैन मैन्युफैक्चर मोटर्स बाय यूजिंग दिस वन ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट इज इंडक्शन मोटर टेक्नोलॉजी, मतलब जो स्टैंडर्ड अपना अभी जो मोटर चल रहा है वैसा ही रहेगा, बट अपग्रेड करके कुछ मटेरियल ग्रेड और लॉसेस कम करके सेम मोटर में वो कन्वर्ट किया है, वो इंडक्शन टेक्नोलॉजी है. उसके बाद लाइन स्टार्ट परमानेंट मैग्नेट. सो भारत बिजली इज ऑफरिंग लाइन स्टार्ट परमानेंट मैग्नेट. इन इंडिया वी आर द फर्स्ट टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑफ भारत बिजली. सो थर्ड वन इज द सिंक्रोनस रिलक्टेंट टेक्नोलॉजी. इसमें भी रोटर जो है वो मैग्नेट है, स्टेटर जो है स्टैंडर्ड मोटर जैसा है, एंड लास्ट वन इज प्योरली परमानेंट मैग्नेट मोटर. सो ये इम्पोर्टेड मोटर है, बहुत सारे मोटर में भी आप लोग यूज़ करते होंगे आपके फैक्ट्री में. सो ये टेक्नोलॉजी है. और अभी हम लोग जो बात करेंगे वो सेकंड कॉलम जो है लाइन स्टार्ट परमानेंट मैग्नेट, इसका बात करेंगे. तो इसमें क्या अभी ये सब चारों देखने के बाद में आप डिफरेंट देख सकते हैं इसमें अलग क्या है. तो इसमें तो पहला मेन पॉइंट है VFD. तो अभी सेविंग के लिए जैसे मोटर आता है वैसे इमीडिएटली आता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एनर्जी सेविंग के लिए. तो ये जो मोटर है ये टेक्नोलॉजी का, तो एनी VFD कैन यूज टू स्टार्ट दिस मोटर. तो उसमें ऐसा कुछ अलग कोई कंपोनेंट या वेक्टर कंट्रोल बैठाने का ज़रूरत नहीं है. ये मोटर यूज़ करने के लिए कौन सा भी VFD यूज़ कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है. सेकंड थिंग, पावर फैक्टर इसका बहुत ज़्यादा है. और लास्ट जो पॉइंट है इसमें आगे मैं बताऊंगा, टेम्परेचर राइज. तो जो नॉर्मल मोटर है फैक्ट्री में लगी रहती है उसका 30 डिग्री टेम्परेचर राइज कम है. मोटर को हाथ भी लगा सकते हैं, और ये हमने साइट में चेक भी किया है, फैक्ट्री में चेक होता है. तो ये उसके एडवांटेज है. तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं. ये मोटर है, ये रोटर में क्या किया है, रोटर में परमानेंट मैग्नेट इंसर्ट किए हैं, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट स्ट्रिप है परमानेंट मैग्नेट का. तो ये क्यों किया है, तो मोटर में क्या रहता है कि इफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, तो लॉसेस कम करना पड़ेगा. तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके रोटर लॉसेस जीरो कर दिए. तो इसके लिए वो इफिशिएंसी जो है वो मिल रहा है इसमें. तो ये सारे बाकी का टेक्नोलॉजी है जो भारत बिजली यूज़ करता है. रोटर में भी ये आयरन कॉपर लॉसेस जो है, अलग अलग टाइप के रोटर रहते हैं ना, तो उसमें ये रहता है. जनरली जो रोटर रहता है 2 टाइप का रहता है, एक तो एल्यूमिनियम डाइकास्ट का रहता है या तो कॉपर का रहता है. तो इसमें रोटर लॉसेस पूरा जीरो कर दिया मैग्नेट यूज़ करके. तो स्टेटर लॉसेस रहेंगे
बट स्टेटर लॉसेस में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके कम किया है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चेंजेस किया है। So losses in the form of what? Let's say सी अभी लॉसेस में अभी एक चीज बोल सकते हैं क्या, कॉपर लॉसेस मतलब क्या है, आई स्क्वायर आर लॉसेस में कम कैसे होगा, एक तो करंट कम करना चाहिए, तो करंट कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी मतलब इसका करंट कम किया हुआ है उन्होंने, तो नो लोड करंट फुल लोड करंट कम होने के बाद में वो लॉसेस कम हो जाएंगे। शीट हाँ हीट में ही कन्वर्ट हो गए, तो इसके वजह से जो मैंने अभी बोला कि टेम्परेचर राइज 30 to 20 डिग्री लेस होगा, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई। तो इसमें ये जस्ट हमने क्या चेंज किया है ये इसमें मेंशन किया हुआ है। तो स्लॉट डिज़ाइन है, लैमिनेशन का ग्रेड लो वेट लॉस वाला, तो उससे भी वो फर्क पड़ता है। जो आपने पहले चार्ट दिखाया उसका कुछ कॉस्ट कंपैरिजन भी है कैपिटल को, वो आगे नहीं, मैं आगे एक कैलकुलेशन ही दिखाऊंगा कि क्या उसमें सेविंग कितना मिल सकता है। सो मेनली हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्या चेंजेस है, तो मैं मैग्नेट का देखोगे तो लॉस लेस एक्साइटेशन है, उसमें हाई टेम्परेचर मैग्नेट सिलेक्ट किया है, तो ये सब चेंजेस है उसमें। ये रेंज है मोटर का, सो नाउ इट इज 2.2 to 55 किलोवाट, सो वी हैव ऑलरेडी डेवलप 55 किलोवाट आल्सो। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये रेंज इतना ही क्यों है, बिकॉज हमने जो अभी इसका स्टडी किया है ईमा फिगर का, तो जो मैक्सिमम सेल हुआ है मतलब 70%, सो ये 2.2 से लेके 55 किलोवाट में है, तो पहले ये टारगेट करके हमने स्टार्ट किया है ये रेंज। So efficiency we have already discussed. So apart from efficiency, low starting current, this is also one of the important point, because any induction technology, the starting current of the motor is somewhere around 850 to 950% of the full load current. So उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फुल लोड करंट ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उसके रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, जैसे कि रिलेज आएगा, स्विच गियर, बाकी एक्सेसरीज है, उसका जो सिलेक्शन है दैट विल बी डिपेंड ऑन द करंट रेटिंग और स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये इसका स्टार्टिंग करंट जो है इट इज़ इन बिटवीन 630 to 650% ऑफ सब्जेक्ट टू टॉलरेंस कंपेयर टू एनी इंडक्शन मोटर ऑफ 850 to 950 एम्पेयर। And then temperature rise. This is also one of the important point, temperature rise, because this will increase the reliability also, because motor will be run somewhere around 45 to 50 degree temperature rise only, and the other motors, other standard motor, मतलब any motor BBL का भी रहने दो, वो इंडक्शन टेक्नोलॉजी का 70-75 डिग्री टेम्परेचर राइज पे वो रन होती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। पार्शियल लोड पे बेटर एफिशिएंसी है। इसमें पार्शियल लोड का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी मशीन अभी रन होती है, दैट मशीन विल नॉट रन 100% लोड, नॉट रन ऑन 100% लोड, वो रन होती है 80%, 85%, 90%, या तो कुछ मशीन ऐसे भी रहती है कि वो 65-70% पे रन होती है। तो अभी हम लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट हमने ऐड किया है कि ये परसेंटेज लोडिंग क्या है जिस मशीन में आप लगाने वाले हो। जैसे कि ब्लोअर के लिए अगर मोटर लगाने वाले हो, तो ये ब्लोअर अगर है 9 से 11 किलोवाट का ब्लोअर है, तो इसके लिए अगर आपने 15 किलोवाट की मोटर सिलेक्ट की है, तो वो मोटर हमेशा अंडर रनिंग ही रहेगी, वो फुल लोड पे कभी घूमेगी नहीं, तो जो बेनिफिट अपने को मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग 15 किलोवाट मोटर, अगर हम उसको 12.5 किलोवाट की मोटर भी सिलेक्ट करते हैं, इवन ये टेक्नोलॉजी का 11 किलोवाट के लिए 11 किलोवाट का भी मोटर यूज़ करते हैं, तो आपका सेविंग भी हो जाएगा, और जो परचेसिंग के लिए हायर साइड में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
सो ये फीचर्स है मोटर्स के, क्या उसमें है। सो ये 1-to-1 रिप्लेसमेंट है पुरानी मोटर की। सो मैंने अगर 15 HP का एक मोटर निकाला तो सेम फ्रेम है, तो सेम मोटर वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। देन VFD के लिए सूटेबल है। टेम्परेचर राइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फुल लोड करंट इज वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी। जो इफिशिएंसी ड्रॉप है 75 to 100%, वो डिफरेंस बहुत कम है। तो अगर 80% पे मोटर चलेगी तो उतना फुल लोड का इफिशिएंसी उसमें मिल सकता है। एंड बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे है कि उसमें VFD के साथ में स्पीड रेंज रहता है, तो स्पीड रेंज इज़ फ्रॉम 30% to 100%। तो उस स्पीड रेंज के लिए भी ये मोटर सुटेबल है, क्योंकि जो VPI और ये बाकी का जो एडिशनल फीचर्स करना पड़ता है, सो ऑलरेडी उसमें टेक केयर किया हुआ है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है थोड़ा, ये आप कंपेयर देख सकते हैं। अगर 5.5 किलोवाट हम लोग देखते हैं तो 89.6% इफिशिएंसी है उसका, और वहाँ i4 में 91.9% है। जो मैं फुल लोड करंट की बात कर रहा था वो भी आप देखिए 14.3 to 13.3 है, और रिडक्शन इन स्टार्टिंग करंट है। ये जो आप 15% का बता रहे थे, हाँ सर, 80% से 95% ये बढ़ेगा, तो ये पर्टिकुलर फुल लोड पे ही बढ़ेगा, कम लोड पे कम होते जाएगा। इफिशिएंसी का बात करें सर, हाँ, एफिशिएंसी का डिफरेंस जो बोल रहे हैं। हाँ ये बढ़ेगा। जैसे 80% से 100% तक जाएगा लोडिंग, वैसे इफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि 100 पे वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और अपन जब एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इजी लाइक ये सीधा यूनिट पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैं एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ये यूनिट पे होगा, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी टेम्परेचर का मैं बात कर रहा था, ये साइट पे मेजर किए हुए कुछ फोटोग्राफ्स है i5 मोटर के। जो टेम्परेचर राइज ऑलरेडी हमको 56 डिग्री मिला है, कंपेयर टू ओल्ड मशीन इट इज 76। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल में। इसको ना प्लस कर देते हैं, उसको फिर से ओपन करेंगे। The rise in temperature also affects the unit's consumption. नो You consume more मोर power to generate that. It's already lost, that's why it is generating the heat. It's a loss. It's a loss. So Loss. the heat is more. So That that loss means, is being protected here. let's say the earlier. goes to the heat, it reduces. So that is the analysis. Same. What he has. Yes. दूसरा है, हाँ ये चार्ट वाला। हाँ अभी मैंने शॉप में देखा है इधर ये, हाँ कर सकते हैं, यहाँ कर दो। ठीक है सर, दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है? तो ये मैंने अभी शॉप में देखा, बहुत सारी मोटर जो है अभी जो एग्जिस्टिंग है दैट इज विथ IE2 क्लास। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कंपैरिजन बिटवीन when we replace this IE2 motor with IE4 efficiency motor, and this is the calculation sheet. So coming to this one example हम लोग लेते हैं 2.2 किलोवाट का मशीन से। अगर हमने ये चेंज किया IE4 IE2 निकाल के, तो हमको एनर्जी सेविंग जो है पर किलोवाट में ये पर ईयर मिलेगी 1100 किलोवाट टेंटेटिव।
और एनर्जी सेविंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट इज़ 9,900। सो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो वर्किंग आवर्स है सो दैट विल आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। सो इसमें मैंने मतलब हमने 20 आवर्स पकड़ा है पर डे में। सो कंसिडरिंग दिस 20 आवर्स, दिस टोटल वर्किंग आवर्स इन ईयर 7300 दैट वी हैव कंसिडर्ड, एंड द टैरिफ रेट। सो इफ टैरिफ रेट नॉर्मली अभी 9.5 है इसलिए वो कंसिडर किया है, अगर उसको चेंज करके 8 या 7.5 या मे बी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये दो पैरामीटर Maharashtra is being amended to the 11.5. 11.12 सो और भी So वो 9 का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो पेबैक पीरियड सिंगल डिजिट आएगा। सो इधर अगर 11 किया हमने तो और वो इम्प्रूव हो गया 11 है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सारे रेटिंग का अगर रिप्लेस करते हो, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये हम शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो दो, किसी ने अभी I2 लगा रखा है, उसको I4 पे शिफ्ट होना है, हाँ सर, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हाँ तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पेबैक पीरियड थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि I2 का जो हमने कॉस्ट पकड़ा है उसकी जगह सिर्फ स्क्रैप का वैल्यू आएगा। हाँ, और ये सेविंग मिलेगा बट पेबैक पीरियड ज़्यादा होगा उस केस में। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस दिख रहा है, ऑब्वियसली प्राइस भी इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि हम लोग एडिशनल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है ये सारी 10 या 14 महीने में पेबैक उसका आ रहा है, तो उसके बाद वो पूरा मतलब सेविंग ही है। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है मालूम है कि कॉस्ट ऑफ जब रिप्लेसमेंट करते हैं और ओल्ड मोटर को, जैसा वो IE2 का मोटर के साथ में IE4 किया और वो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो ये 18th मंथ, 18 मंथ, 18 कौन से भी केस में नहीं जाने वाला, कोई भी रेटिंग होगा। और 18 मंथ सीधे, तो आज कोई भी हमारे बिजनेस व्हेन वी टॉक ऑन द बिजनेस, तो 24 मंथ के पीछे नीचे अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो एवरीबॉडी इज रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दैट बिकॉज़ इट्स वर्थ वाइल, राइट? इवन पर्टिकुलरली द मोटरसाइकिल सेक्टर। सो ये नॉर्मल केस में हमने काफी एक्सरसाइज किया है इसके ऊपर। व्हाट वी ऑब्जर्व दैट 18 मंथ टू 19 मंथ इन मोर नेवर क्रॉसेस दैट। 1.5 साल में अगर कोई पेबैक आ जाता है, it is become interesting because the power cost is not going to be remain same today, that is going to be again up. और इसमें और एक चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर ये रिप्लेसमेंट का प्लांट का ऐसा रिक्वायरमेंट आते हैं तो हम लोग पूरा प्लांट का एक लिस्ट लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और पूरा प्लांट का एक वर्कआउट करके सॉल्यूशन दे देते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी जो बड़ा रेटिंग है 37 किलोवाट, 45, 55 किलोवाट, तो उसमें मे बी ब्लोअर या पंप रहेगा, RPM एडजस्ट करना पड़ता है, ये सिंक्रोनस मोटर है तो उसमें VFD यूज़ करना पड़ता है, तो VFD भी एडिशनल कॉस्ट पकड़ लिया। सपोज एग्जिस्टिंग में VFD नहीं है तो भी ये पेबैक पीरियड 24 के नीचे ही आ जाएगा। VFD इंस्टॉल है तो यही सेम कैलकुलेशन रहेगा, कुछ चेंज नहीं। इवन उल्टा है, VFD अगर इंस्टॉल है तो मुझे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए, RPM एडजस्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दिया तो वो 1500 की जगह 1475 जो करना होगा। हाँ, वो सेव MB है। But you should, एक तो चेंज करना है तो ठीक है, but if you are doing for the whole factory then you have to calculate the interest also. हाँ, इंटरेस्ट। See here what I will recommend on that, look at the low hanging fruit. low hanging fruit वाला जो देखा pulverizer है, मेरा compounding का स्टोर है, या मेरा blower का मोटर है, ये 3 मोटर मेरा इम्पोर्टेंट है। अभी तो वो प्लान नहीं है, बट जो स्क्रैप में मोटर लेते हैं उसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं, कोई अगर पार्टी है लेने के लिए। रिसाइकलिंग का अभी नहीं, रिसाइकलिंग का नहीं है। रिसाइकलिंग में क्या होता है,
कि फिर से अगर रिवाइंड किया मोटर या फिर कुछ प्रोसेस किया तो वो इफिशिएंसी मिलना मुश्किल है। रिसाइकलिंग हाँ, वो मटेरियल आपका ही पब्लिक को कुछ ज्यादा वो नहीं है। ये है नहीं, see, material normal है, case में so उसमें you क्या know है, your तो material modify dust can करना just पड़ता go for the again remolding of this recasting of the नहीं, अभी तक तो नहीं किया उसमें, वो प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। इसमें अभी का और क्या हो रहा है कि जैसा उन्होंने बताया कि हमारा साइज रिडक्शन, अगर यूटिलाइजेशन नहीं है तो हम अगर 35 का मोटर हम 20 किलोवाट के लेके आते हैं और वहाँ पर यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं तो उसका भी कंपाउंड इफेक्ट यहाँ वर्किंग होगा। और आई एम श्योर कि ऑल द प्लेसेस दिस सब्जेक्ट इज इन फोकस, ऑल द इंडस्ट्रीज दिस सब्जेक्ट इज इन बट एडिंग टू दिस, you are gaining, that is with VFD or without VFD also is we are going to protect दिस इज विदाउट VFD, without VFD। सो एडिंग टू दिस पॉइंट, अभी सर ने बोला वो भी ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो उसमें और भी क्या एडवांटेज है कि एक तो जो मेंटेनेंस है पुराने इसके लिए जो करना पड़ता है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और सेकंड थिंग ये जो नया रिप्लेस करेंगे तो उसका वारंटी भी उतना आएगा, तो वो भी एक बेनिफिट उसमें मिल सकता है। That will happen for a normal motor also. Indirect. So that is. नो, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये रिप्लेस मतलब नहीं रिप्लेस किया तो हाँ, इंडक्शन को ही रिप्लेस करूँ तो भी एडवांटेज मुझे मिल रहा है। बट इफिशिएंसी का उसमें हाँ, एफिशिएंसी में भी आपने बताया व्हाट यू वर सेइंग कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूमिंग मोटर्स आर 35 किलोवाट एंड अबव। पल्वराइजर का मोटर है, फिर ये ब्लोअर्स के Blowers. मोटर्स है, दे आर ऑल 25 किलोवाट एंड अबव। 25 to 55 मिलेगा। हाँ, 50. so there the difference in energy efficiency you have already reduced to less than 5 or about 5%. So बट सेविंग उसका रेटिंग ज़्यादा है तो मार्जिनली ये सेविंग वही बेटर है। ऑल द केसेस सी अल्टीमेटली एज अ बिजनेसमैन हम क्या देखने वाले हैं आखिर में जाके कि मेरा पेबैक, मेरा इन्वेस्टमेंट वर्सेस पेबैक। अगर पेबैक में अगर मेरा 18 to 20 मंथ के ऊपर नहीं जा रहा है that become an opportunity. yeah, so just add इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करना। इसमें दो बनाएंगे, एक तो रिप्लेसमेंट वाला है तो अलग सा, और जो अगर नया मशीन के लिए यूज कर रहे तो ऐसा वो कर सकते हो। सेम है, सिर्फ i5 के लिए मैंने वो दिखा हुआ है। तो यहाँ अमाउंट ज़्यादा है सेविंग का, 2 पेबैक इज 15 मंथ। लेकिन वो वहाँ पर ऊपर भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, हाँ, वो काफी बढ़ गया ना, बढ़ गया। वो it is almost LD. दो पर डबल 2.5 टाइम्स हो गया। हाँ, वो कंपेयर i2 से कर रहे तो वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि see when we are going to start this IE2 change the IE2 you are not going to get that money। अगर हम वो 20 वो लास्ट वाला कॉलम पकड़ते हैं वो जो 45 किलोवाट वाला, वो मोटर का 1 लाख अंदाजा नहीं मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ हुआ तो 10,000 रुपए मिलने वाला है। 1 लाख रुपए को तो 1 लाख रुपए का 3 गुना डाला है उसमें। अभी जो मतलब स्क्रैप का बात कर रहे हैं ना, वो तो नहीं होगा, वो नहीं, नहीं होगा। तो वो एक कंसिडर करके वर्कआउट कर सकते I हो। will recommend in this case the low hanging fruits देखो। I got your point. That's I think today that is the only solution. Where Or if you are when looking at you bigger things, it will not help. Not And when you see the yes I am getting that result there definitely क्या होगा वो एरिया सबका बदलना बस हो गया। और अभी अवेयरनेस No, I would support this. It is like that when I got the Reinhardt machine, we did not have the experience. We just say connect and load. We asked for the machine this thing. We had to reduce the demand load because we are not using that one.
That was primarily because better motors and VFDs. So Yes. it is recommended to everybody. So With VFD, yes. yes, with Yes. VFD. नया machine लेते हो, we can say that we Exactly. about the Exactly. yeah. So it's a message to all the machine manufacturers also. Yes, yes. So this will help us to save the energy, to adjust the RPM, and also उसका इसमें तो एक्चुअली वो कॉस्ट में भी बाद में जैसे सेविंग बढ़ेगा तो फायदा हो सकता है उसका. आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन. होता ही है and होता ही है. basically is what you rightly put it Hmm. and then, contribution to the country. और अभी जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस बढ़ रहा है. इवन अभी या पुणे या मुंबई में जो नए रियल एस्टेट अभी नए नए टावर्स हो रहे हैं कमर्शियल या रेसिडेंशियल भी, तो उधर अभी एक बोर्ड लगाते हैं GBIS सर्टिफिकेशन नॉर्म करके. मतलब अभी एक गवर्नमेंट ने ये तो GBIS तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया है, बट वो सेलिंग पॉइंट हो गया है. But everywhere in the world, new technologies are pushed by the government by regulations. बाय रेगुलेशन. Everywhere in the world. कोई अपने आप नहीं करता. अपने वो B में they have mentioned Mention. Bureau of Energy Efficiency. There's nothing wrong in it. They should do it. बट थिंग इज द अवेयरनेस उसका हर जगह थोड़ा पहुंचने में कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बट टाइम हमारे लगेगा. पास रूम है, पर्टिकुलरली रोटेशनल मोल्डिंग इंडस्ट्री में देखो आज के दिन में आज बहुत रेयर केस में IE3 है, IE4 तो है नहीं है. मेजॉरिटी इवन टुडे व्हेन वी वेंट ऑन द शॉप फ्लोर, the motors, new motors being placed is IE2. Okay. यस. Carry on. Okay, then ये एक एग्जांपल है. एक ये रिसेंटली मैंने इधर अहमदाबाद में जायडस लाइफ साइंस है, तो वहाँ हाँ तो वहाँ इनका चिलर प्लांट है. तो वहाँ एक पंप का मोटर हमने रिप्लेस किया IE2 की जगह IE5. तो ये अभी रिसेंट है, 13 जुलाई का ही उसने एक रेफरेंस दिया है. सो दे गॉट 10 किलोवाट पर आवर सेविंग फॉर दिस 45 किलोवाट मोटर 120 रुपया पर घंटा. पर आवर ये उनका ही है. अब ये क्या किया, पूरा दिन पावर एनालाइजर लगाया था उन्होंने, और हम लोग भी थे, हमारा डिज़ाइन वाला भी था, और फिर वो स्टडी करने के बाद में एक ऑब्जर्व हुआ. अभी धीरे धीरे उनके प्लान से एक एक करके हम लोग रिप्लेस करने का प्लान चल रहा है. तो है बट हाँ नहीं, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है पावर एनालाइजर का. तो वो सेट करने के बाद एवरी आवर्स जो भी चेंजेस है या ग्राफ जैसे प्लॉट करता है ना, वो रीडिंग प्लॉट करता है. तो हम लोग वो फिर बाद में उसको एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि पहले मोटर का ले लिया हमने और दूसरा वाला का ये डेटा है, तो कंपैरिजन करके वो लोग ये करते हैं. So coming back to our presentation, so ये retrofit का हम लोग जो replacement का बात कर रहे थे, तो वो replacement के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पहले चेक करना चाहिए before doing this. So हम लोग जो अभी जो recommend करते हैं कि जो पुरानी मोटर है जैसे IE2 है जो 7-8 साल 10 साल पुरानी है, तो उसको रिप्लेस करना चाहिए. देन वर्किंग आवर्स का जो बात किया मैंने अभी, वो 14 आवर्स और उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन अगर आपका 1 या 2 घंटा ही दिन में चल रहा है तो लगा कि उतना सेविंग मिलेगा, बट पे बैक बहुत लंबा हो जाएगा उसमें. तो एक बार वो चेक करके हम लोग सजेशन दे देते हैं उसमें. टैरिफ रेट का 7 एंड मोर देन 7, तो अभी तो हर जगह वो 12 रुपीज़ के आसपास एवरेज हो गया है. कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो मशीन हम लोग रिवाइंड करते हैं. तो जैसे ही रिवाइंड करते हैं मोटर का एफिशिएंसी 1.5% उसका कम हो जाता है. तो ऐसा अगर रिवाइंड करके चला रहे हम लोग 2-3 साल से, तो हम तो रेकमेंड करेंगे उसको रिप्लेस करना चाहिए उस केस में.
या बाकी ये ग्रीन सर्टिफिकेशन वगैरह जो HVAC में ऑलरेडी जो HVAC OEM है लाइक खुरगर रहेगा या बाकी जो AHU बनाते हैं उसमें ऑलरेडी मशीनें जा रहे हैं। इवन हैदराबाद एयरपोर्ट जो नया बनाया है उसमें जो AHU लगाया है उसमें समवेयर अराउंड 450 मशीन हमने उसको दिया हुआ है। तो हमारा वो नेक्स्ट टारगेट एक सेक्टर भी वो है कि जहाँ अभी जो डिक्लेयर तो किया है कि नया 25 एक नया एयरपोर्ट आएगा, तो उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से मिलके कि ये टेक्नोलॉजी का, क्योंकि HVAC का देखा हमने, हाँ कंटिन्यूस ऑपरेशन है और रेटिंग भी 55 किलोवाट तक है, ज़्यादा बड़ा रेटिंग उसमें नहीं रहता। हाँ सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नया टेक्नोलॉजी, बट ये केयर करना भी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि सिंपल मोटर लगाया और हमने छोड़ दिया, तो उसमें ये सिंक्रोनस मोटर है, तो ये मोटर डायरेक्टली कपल किया तो ये दिस मोटर विल रन ऑन 1500 RPM, no, because the slip is 0 in this motor, so it will not run in 1485 or 1470 RPM. So in this case we need to reduce the frequency to get the required RPM as per driven equipment. So that care we need to take care while replacing or while providing this motor or supplying this motor to machine manufacturer. We inform them that this is the changes they need to take care. तो बेसिकली जो अल्टीमेटली वही हम लोग बताते हैं कि VFD है तो अच्छा है, बाकी कुछ चीज़ों मैकेनिकल चीज़ों में चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और VFD नहीं है तो उस केस में अगर पुली है तो पुली रेशो या पुली साइज एडजस्ट करना पड़ता है RPM के हिसाब से, या तो फिर इम्पेलर ट्रिम करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं उसमें, बिकॉज एनी परमानेंट मैग्नेट जो मतलब वो सिंक्रोनस मोटर ही रहेगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज हमने एक पंप को मोटर लगाया और कुछ भी चेंज नहीं किया, उस केस में तो मोटर 1500 RPM पे घूमेगी। और ये जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है इसका, तो क्यूब प्रोपोर्शन में किलोवाट बढ़ जाएगा। तो जो बात हम लोग एनर्जी सेविंग का बात कर रहे थे, तो मे बी उस केस में ऐसा हो सकता है कि एनर्जी ज़्यादा वो हाँ लेगी हो। तो वो ये इसलिए ज़रूरी है कि बिफोर परचेसिंग हम लोग ये अरेंजमेंट कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, ये थोड़ा जान ले। सो ये कुछ रेफरेंसेस है वेयर भारत बिजली हैज़ ऑलरेडी सोल्ड मोटर्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट और डिफरेंट इंडस्ट्री। सो मेनली जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने ये टेक्सटाइल टारगेट किया था, क्योंकि उधर जो TFO मशीन से जो कंटिन्यूस चलती है तो उसको पहले एक एक करके रिप्लेस करके अभी वो बेल्ट में पूरा ये मशीन लग गया है उसमें। कुछ दिया है दीपक पॉलीपास में, फार्मा कंपनीज में। अभी ये मग फार्मा करके है बैंगलोर का, वहाँ लगभग हमने 72 मोटर पूरा प्लांट का उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ये कुछ रेफरेंसेस है जिनको ये सेविंग्स मिला है फील्ड पे। जो पे बैक पीरियड है ये उन्होंने ही भेजा हुआ है, 10 मंथ मिल रहा है मिल्स में। ये अगेन टेक्सटाइल का है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ऊपर जो मशीन है, ऊपर एक और नीचे एक मशीन, ये TFO मशीन है ये सारी। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये IE5 मशीन्स लगा रहे हैं तो फील्ड में हम थोड़ा ट्रैक करते हैं फीडबैक लेने के लिए, या कुछ इश्यूज आ रहा है, या कभी कभी क्या होता है वो ऑटो ट्यून करने में भी वो थोड़ा सा उनको नॉलेज देना पड़ता है कि ये VFD के साथ में भी। और अगर वो एक बार सेट हो गया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ये ब्लू स्टार के लिए दिया था HVAC के लिए। सो दे फाउंड 50 to 22% जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ की एक एक करके मशीन रिप्लेस कर रहे हैं। सो दे फाउंड गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग। सो दिस अवार्ड विच we already got excellence in energy management in 2016. So IE5 we are the first in India, so we have already started manufacturing these IE5 motors.
So with these two government bodies we are jointly working. UNIDO, already we are working on this UNIDO project. So we have selected some customer, some site, and jointly with UNIDO, we are trying to check and submit our report. Then the UNIDO person will come to audit for this particular motor or energy saving, whatever we have submitted them. So jointly we are doing these protocols. These are, as I already told you, these are patented products. So all motors are tested with third party government agency, ERDA. So efficiency or performance parameters which we have committed in data sheet or our performance sheet, that will be already verified with government agency. Advantages we have already discussed, saving part we have already discussed, and definitely by using this IE4 and IE5 efficiencies, I think हमारे तरफ से एक छोटा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एनवायरनमेंट में कि CO2 रिडक्शन कुछ तो कम कर सके. तो ये थॉट्स लेके आगे बढ़ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, थैंक यू.
So I had to think about something new. I had a non-compete agreement. I could not do the same thing. I had to do something new. तो क्या करूँ मैं? So then when I was there and I used to go to ice cream industry, fish industry, ये industry with insulated boxes, they had primarily realized that plastic containers are much better than the traditional metal and wooden boxes they used to use before we approached them for outdoor applications. So they used to tell me कि Shwetank bhai, why don't you make a freeze for me to have more, and Vadilal used to tell me कि आप ढाबे पे रखने के लिए क्यों फ्रिज नहीं बनाते हो? मैं कहा क्यों? तो बोले आउटडोर एप्लीकेशन है, फिर किचन में गीला होता है, तो वहाँ सब में इसका फ़ायदा होगा। मैं कहा बात तो आपकी सही है, पर रेफ्रिजरेशन आता नहीं मुझे, एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग समथिंग न्यू. I was very comfortable making insulated boxes and enjoying myself. So, but then once I was bought off and I had to do something new, so I said, "लाओ चलो वो try करते हैं." So I made a refrigerator. मोल्डिंग करना तो आता ही था, तो बॉडी तो बन गया, रेफ्रिजरेशन सीख लिया, and we made the first refrigerator. So when we put the bill of material together, it was 1.5 to 2 times costlier than higher voltage Blue Star comparable freezer of a 300 liter or 400 liter. Okay, यार ये क्या बना लिया, कैसे बेचेंगे इसको? वैसे ही प्लास्टिक का है, it does not look as good as the metal one. तो अब खरीदेगा कौन? सोचा ये तो गलती हो गई. फिर then I realized कि साला प्रोडक्ट तो बना लिया, बट इट्स ए रॉन्ग इंडस्ट्री. वी आर पोजिशन रॉन्ग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट होमवर्क बिफोर कि भाई इज दिस इंडस्ट्री विच वी आर टारगेटिंग इज द राइट इंडस्ट्री और नॉट. मेरा तो 1 साल गया. सो एंड यू नो हाउ मच दैट वुड कॉस्ट. 1 year रनिंग एन इंडस्ट्री विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एंड लाइक दैट गया. फिर ये हो गया कि बना तो लिया, बट लेट अस सी व्हाट आउटडोर एप्लीकेशंस आर देयर इन दिस इंडस्ट्री. देन वी रियलाइज कि जो पुश कार्ट करके लेके आइसक्रीम बेचने निकलता है, दैट इज एन आउटडोर एप्लीकेशन, है ना. तो वो वैसे ही हम उनको देते थे, बट नाउ वो नमक और वो करके करते थे हमारे नॉर्मल इंसुलेटेड बॉक्सेस में. अभी उनको हमने रेफ्रिजरेटर बना के दिया. But the thing was, challenge was कि उनको जब निकलेंगे वापस आएंगे तब तक टेम्परेचर मेंटेन करना है. तो हमने वो स्टडी किया कि भाई वो अभी कैसे कर रहे हैं. तो जो मेटल के फ्रीजर्स बनते थे उसमें भी ये था, ऑप्शन था, बट वो 400 लीटर का जो नॉर्मल फ्रिज था वही 100 लीटर का फ्रिज ये उसी भाव में बिकता था. मैं कहा यार इसमें कुछ दम है. और 2 चीज़ हुई, वो नीच मार्केट था, उसका मार्केट 5-6 10 हज़ार पर ईयर था, वो 2-3 लाख का था. सो द परचेज पावर, इवन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड दिस एंड दैट वाज डिफरेंट. तो देन वी थॉट कि ये ट्राई करते हैं. फिर हमने वो ट्राई किया. वी मेड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. सम अदर डे वी विल टॉक अबाउट हाउ वी डिड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट. पर it is very important for us to know कि what are our strengths. तो हमको जिसने कॉपी किया ना, पहले 2-3 साल तक कॉपी करने की कोशिश की, नहीं कर पाए. फिर हमारी टीम उठा के ले गए, फिर कॉपी करी. फिर 3-4 साल बाद वो टीम भाग गई क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट किया वो कर नहीं पाए. तो ये भी करना है कि कॉपी करना है तो भी तुम में उतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको ढंग से कॉपी करो. हाँ होनी चाहिए. और वो सस्टेनेंस पावर की कोई सक्सेसफुल है इसलिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा वो गारंटी नहीं है. हाँ मैं भी खुश हो रहा था, बोले गले में घंट बांधा है, थोड़े दिन घूमने दो. हाँ अभी साहब को बोला 1.5 साल पहले मैं लखनऊ में था और सिंगल एक जगह
10 ऐसे लगे हुए थे फ्रीजर उस पर चार्जिंग पे। तो मेरी आदत है मैं जाके देखता हूँ कि कौन सा ब्रांड है क्या है, and I found Constructable as there. Thank you so much. With the vendor also, हाँ. गुजरात से इतना दूर आता है, कैसे है सब कुछ, तो बस गुड फीडबैक, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया है। Thank और you. जो सामने कॉस्ट की बात की कि मेटल से 2.5 टाइम्स समथिंग है, जस्ट एक एग्जांपल मेरे सामने है कि एक कंपनी है बी मेडिकल सिस्टम जी और लग्जमबर्ग की कंपनी है। जी पहला प्लांट उन्होंने लग्जमबर्ग से बाहर निकल कर इंडिया में लगाया। राइट तो मेरा इंटरेक्शन उनके साथ था, तो उन्होंने क्या बताया, हमने कहा कि उनके पास बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है और पूरा वर्ल्ड में वो छाए हुए हैं। अगर आप ये बात करो कि वैक्सीन कैरियर है या ब्लड इन्फ्यूजन बैग्स जो ब्लड कैरियर है, उनका फेमस हो रहा है। तो उनसे डिस्कशन हुआ था, तो ये कॉस्ट को लेकर बात आई, तो उन्होंने बोला कि जितना इंडिया में जो भी वैक्सीन बॉक्स बिकता है, हमारा सेम बॉक्स 2.5 टाइम्स कॉस्टलियर है। तो मैंने कहा 2.5 और पहली बार आप निकल के आ रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो इट इज रन बाय ट्रस्टी। आई नो दिस कंपनी। अभी मैंने इसको अभी दिखाया नीचे, जो भी मेडिकल बनाता है वो हम भी बनाते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस्ट को लेकर आप देखिए, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स है Absolutely. और वो इंडिया में अभी दे आर एक्सपेंडिंग। I know. Yes, but mostly there is going out of India. Yeah, but it's the only company which is making freezers, rotomolded freezers. Yeah, other than we were eutectic freezers जो हम बनाते, we were the first globally, and they were the first making DC freezers globally. B Medical. तो आज भी लीड ऑफ द आवर है कि मैं भी उसमें था, एपमा के कॉन्फ्रेंस में था, एंड इट वाज बेस्ड ऑन की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Correct. एंड नॉट ओनली सब्स्टिट्यूशन आवर इंपोर्ट, आवर प्रोडक्ट्स शुड रिप्लेस द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी है। True. तो वहाँ पर जो एक उन्होंने स्टडी करके दिया कि हर साल हम 40,000 करोड़ का प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। इसमें वो नहीं है जो मशीनों के साथ लग जाता है। अगर कोई मेटल इक्विपमेंट आ रहा है या इवन प्लास्टिक मशीनरी आ रही है, उसमें जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट लगे हैं, ये उससे हटते हैं। तो 40,000 करोड़ का अब इसमें देखना है कि ऑटोमोटिव का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट जो आपने बोला कि जो ये बी मेडिकल कर रहा है, उस तरह के सिंटेक्स भी बनाए हैं बहुत से। I know. और वो नहीं, no. See, B Medical has two ranges. One is the refrigerated and one is non-refrigerated. So we all have, because of the polio vaccination program, we all have this non-vaccinated, the large box and the small box. We all have, and we have been doing that like that. But I'm talking about the refrigerated for that, and so we are the company which has the same product range. नहीं, वो अब see, it is like that. It takes time to get into the export because see, B Medical is in Luxembourg and it has a long tradition of WHO certification and all that. So biggest, the gate which they close is the certification. Yeah. So we will get there also. But the discussion right now, I gave this example right now to see that the most important thing for us, that we get so many things we see on a day-to-day basis, which one to attack and which one is opportunity for you to identify this is the most important. क्योंकि एक बार छूट गया टाइम तो वो वापस नहीं आता है. सो थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड फाइंड आउट व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, योर टेक्नोलॉजी, योर टीम, योर एबिलिटी टू सेल. अभी बना तो सकते हैं, कुलकर्णी जी बोल देंगे कि हाँ डिज़ाइन दिखाए मैं बना दूंगा, ड्राइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा. कैन वी सेल इट, इज आवर सेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट. ये सब पहले से थोड़ा होमवर्क करो
then we will be in a proper place. Yes, Shwetank, you are on the right thing. Yeah, Work on your strength only. correct. Yes. क्योंकि आज मुझे लगता है जो मैं भी पहले ऑटोमोबाइल में 100% नहीं हूँ. जब मैं प्रोडक्ट बनाता था, that was the वही स्टोरी था कि ये बनाऊं कि वो बनाऊं कि ये सेक्टर में जाऊं. ये रोटोमोल्डर के लिए नहीं, सबके लिए होगा, पर रोटोमोल्डर के लिए तो थोड़ा सा लाइक जो अपन बोलते हैं कि डिजाइन करने के लिए पूरा सब ओपन है अपने लिए, तो थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता है. फिर वो एक लाइन का स्पेशलाइजेशन करने का और उसमें एक्सेलेंस करके काम करने का, ये थोड़ा जो करना चाहिए, मुझे लगता है अपन कहीं पे लैकिंग कर रहे हैं. उसके बदले अपने यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा कि यार मैं तो कर रहा हूँ, बट साइड वाला कुछ सडनली कुछ आगे चला जाता है. एक मॉडल के पहले 10 में हो, डिपेंडिंग ऑन दैट वो आपको आगे का एक्सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सब चीज करके एक कस्टमर आ गया. अभी मैं काफी एक्सपोर्टर भी देख रहा हूँ, कोई तो प्रोडक्ट लेके आ गया, अरे ये बना दोगे क्या? हाँ हाँ बना दिया. बट 6 महीने के बाद वो कस्टमर गायब है फॉरेन से. इनके पास वो प्रोडक्ट का एक्सपर्टाइज था नहीं, बट वो उन्होंने उसके लिए बना दिया. वो मोल्ड पड़ा हुआ है. तो इस तरह से भी हो रहा है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू जो चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन न होने के कारण फिर इतने सारे मोल्ड पड़े मोल्डर के पास, बट फाइनली एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि जो बोलेगा मेरा ही बिकेगा. दैट इज एक्सपोर्ट के लिए जो सामने बोला सर्टिफिकेशन एक हर्डल है आज की डेट में. और वो ओवर द टाइम खत्म होने वाला है. अभी हम बात कर रहे थे जब आर्मो में कितनी स्ट्रेंथ है हम बात कर रहे थे, तो जितनी इंडिया से स्ट्रेंथ है कोई कंट्री ऐसा नहीं जो वहाँ रिप्रेजेंट करने वाला है इतना. Absolutely correct. और Carry on. ये जो नंबर्स है ये कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड लेवल पे जाके जितने भी ठीक है वो रोटोमोल्डर छोटा है, बट सभी एसोसिएशंस आर गोइंग टू कम ओवर. हाँ, तो लोगों के अभी माइंडसेट चेंज हो रहा है. और इंडिया के अभी भी जो बात चल रही है कि चाइना इंडिया या चाइना प्लस इंडिया या चाइना प्लस या इंडिया प्लस, नहीं दिस इज वेरी ट्रू. ये कोई खाली पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है. आने वाले टाइम में अपने को ये नहीं, we will also do it. जो अभी तक हम कतरा रहे थे एक सर्टिफिकेशंस के लिए, we will overcome that. We will do it. लोग बुला के बात करेंगे कि भाई और पॉसिबल नहीं है बिना इंडिया को साथ लेकर जाने में. अभी एग्रीकल्चर वही है ना, आपको जब डेप्थ पूरा इन डेप्थ मालूम है तो सर्टिफिकेशन भी बड़ा चीज नहीं है. हो जाएगा. वो अंडरस्टैंड ही नहीं होगा वो स्पेसिफिकेशन उसका क्या है, फिर आप स्टैंडर्ड कहाँ से कर पाओगे. बेसिकली वही प्रोडक्ट आपका है. ठीक है, चलो हमने बहुत बातें कर ली. आपसे कोई प्रश्न है इस बारे में? नहीं तो आप बात करो. आप बात करो, अपने एक्सपीरियंस बोलो. और कस्टम मोल्डिंग एप्लीकेशंस भी रोटो मोल्डिंग के इतने सारे एप्लीकेशंस है ना कि आप रियली अगर जस्ट एक टीम लगाएंगे ना कि रोटो मोल्डिंग के एप्लीकेशंस ढूंढो, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस. लेकिन वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट सम मेंटालिटी की, जैसे अभी श्वेतांग भाई ने बताया कि उन्होंने जो पार्ट डेवलप किया वो दूसरा क्या करता है ना, बाजू वाला रोटो मोल्डिंग देने मैं यही बनाऊंगा. आजकल खेती भी ऐसी ही चलती है, क्योंकि आई एम ए फार्मर. वो गांव में ना सब लोग वही जो कुछ करते हैं ना वही लगाएंगे, क्योंकि अपना बेसिकली वो एक थोड़ा मेंटालिटी रहता है कि नहीं बाबा अगर मैं दूसरा लगाया ना, मैं राइस नहीं लगाया, मैं गेहूं लगाया, साला बारिश कम ज्यादा हुआ, राइस अच्छा आया, मेरा गेहूं खराब हो गया, तो साला मैं अकेला फंस जाएगा, बाकी के साले क्या करेंगे वो प्रॉफिट में जाएंगे. आई मीन थोड़ा बहुत ये दिस इज ऑन दैट लाइन्स ओनली. तो इसके लिए अपने को क्या करना है एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड आउट एज ही राइटली मेंशन दैट वी हैव टू फाइंड आउट आवर स्ट्रेंथ्स. अपना स्ट्रेंथ किसमें है, क्या है वो देख के अगर मैं भी श्वेतांग भाई का फ्रीजर बनाने लगूं तो होगा क्या कि वो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा. कस्टमर बोलेगा नहीं मुझे तो 1000 रुपए में मिलता है, तो ऑब्वियसली मेरे को 900 रुपए में देना पड़ेगा उसको. मेरे पास आता है इसका मतलब वो क्या है, कुछ तो बेनिफिट देना है ना, नहीं तो 1000 है तो वी इज कंफर्टेबल विद श्वेतांग भाई. और उसमें होता क्या है कि वी आवरसेल्फ क्रिएट द कंपटीशन अमंग आवरसेल्फ. तो बनाएगा वो सब चीजें जो है ना, वो सब चीजें छोड़ के, ठीक है टैंक इज लाइक इट्स लाइक यू कांट send it more than 100 kilometers. That's how Syntex has probably, it's a multi-locational plants are there.
So that kind of product, yes, but not with the custom molding thing. You know, really we have to find out our strengths, and we have to really take one line and develop some of the products and go along with that. Okay, that is the one thing. And I still remember Shwetang bhai, कि in one of the Roto conference, maybe Star General, this regional meet only, he explained maybe half a day on the MIS. And that time, you know, I had a discussion that MIS, we are doing it from maybe 20, 30 years, and he displayed that was very nice thing. Means you have to look at our costs actually, go to the minutest of the details of it. Like after developing the product, he come to know, Array, this is going beyond the budget. Okay, but that's fine. Somehow he managed that. But we really have to find out our cost, and that too till the minutest details of whatever it is, even a small nut bolt and all, whatever it is required. You have to categorize it to heading, like, you know, there are direct cost, some indirect cost. In the overheads also you have repairs thing, general expenses, plus manpower cost, interests are there, plus some many corporate office sort of thing, those overheads will be there. I mean, that kind of thing you have to go. And I have a question, or you know, it's a debatable point which till today I haven't got final answer. Ki what should be the ideal fuel cost per kg? I mean, we are in Gujarat, so let us talk on per kg. So it is not. I mean, I know it's a per kg. We will never. You have the best answer. So you have the answer to it. I have the answer, but still, you know, I want to hear from the industry, so that you know Your whether. answer is substantiated. But thappa more like. More like that. Yes, yes. So मुझे तारकेश ने पूछा था सुबह, Yeah. like that, कि there is no fix this thing. It ultimately depends upon the loading of the machine. Yeah. So if you can load maximum weight, yeah, the of- charge weight obviously. weight of LLDP weight. to this, your Efficiency will is be the too best. correct. Yeah. So see, it is a teamwork. Yeah. Maybe see, we took some time to get into our stride, new product, new industry, this, that, and that. We had a fire and we rebuilt the company. So now we sit together as a team, and you know, the blame game that sales and the manufacturing are always fighting. Yes. Tarwari khichi. Yes, yes. So because I have done both, yeah, so I threaten the production people कि मैं आपको सेल्स के लिए दे दूंगा, किसी के जेब पे से पैसा लेके आओ, दिखाओ, and I tell the sales people कि आप जरा प्रोडक्शन करके दिखाओ टाइम से, सप्लाई टाइम से नहीं आया, लेबर नहीं आया, ये हुआ, ये मशीन में ये हो गया, सब कुछ. So it has to be a teamwork, and then we have to understand, say that if this is told along with the sales team, if we get the best per kg fuel, if you get steady flow of business into the company, that the machines are optimally loaded, you will get the best this thing. पर seasonal business है. See, there are peaks and troughs, thoda hota hai, but on an average, like in a month, I mean monthly, what is considered as a. I don't think so. There is a like that. And again, it's very different for you and very different. For It will be, obviously. I agree. My custom molding is different. Maybe the. He got the specific product. So for loading, he can work in that way. You can't even work for that product. Finally, you are not selling all the products. Your customers are selling. I'll tell you a very simple thing. We have got 100 pieces of order for insulated box and 100 pieces for a freezer. It is going to take the same loading on the machine. But the plant manager will say, I get to manufacture 100 freezers, it is 10 times costlier Yeah. product. Yeah. So मैं वही बनाऊंगा, वही नहीं बनाऊंगा. insulated box Correct, बनाऊंगा. correct. That is true. So That is there is no
Any So story. simple this thing. It has to be taken on time, and you know the answer. इसलिए बहुत बार कुछ कंपनी ऐसी पॉलिसी कर रही है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाती है कि वो वेट टू वेट भी बेचना पड़ा हाँ, बेचती है तो भी because बेचती है। just to- वो just to get just to get the the जनरल एफिशिएंसी Exactly. वो मारवाड़ियों से और सिंधियों से सीखना है ना? बोलो इसमें कुछ ना मिला पर बोले खर्चा तो निकल गया, Exactly. बाकी में मिल रहा है. बाकी में मिलता है, करेक्ट। Exactly. Utilization बढ़ रहा है, इसका cost कम So हो रहा है। Sometimes it looks crazy, but finally वो चीज Yes. है जिसपे वो काम होता है. Absolutely. So it is like that कि you अपने को लगता है कि चाइना इतने में कैसे बेच सकता है, बिल्डिंग ग्रो कर रहा है, but the economy of scale is helping them. मैं एक एग्जांपल ही बता रहा था. एक इंसिडेंट हैपन जस्ट कोई बड़ा कंपनी, आई एम नॉट टेकिंग द नेम और समथिंग, वो रोटोमोल्डिंग का मशीन लेने गया, यानी जस्ट वो विजिट करे प्लास्ट इंडिया के एक मशीन सप्लायर के पास. वो टॉप उसने खाली वहाँ पे जाके एक ही क्वेश्चन पूछा, ये मशीन कितना टन मटेरियल बनाएगा. That was the, oh, ऐसा भी कोई पूछता है क्या? but that is the thing कि ये लोगों का सोचना कैसा है. अपन लोगों को ये क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, उसने वो करके आज वो कंपनी के पास पूरी 10-15 मशीन है. तो ये भी थोड़ा अपने को मे भी थोड़ा समटाइम्स टेक्निकलिटी से बाहर निकल के इस तरह से भी सोचना पड़ेगा. No, and okay, one more point which I really want to emphasize is that morning also in the rounds, I mean, somebody was mentioning that, Mr. Prashant was mentioning that you have to love that rotomolding. So whatever the product you take out, I mean, you should feel pride for that. Okay, and it's not like any product you make it, just give it, and then if that product fails, make sure the industry will get the bad name of it. So whatever the products that we manufacture, it should be always a good quality part. Let us not compromise. अरे वो चलता है ना, थोड़ा इधर ये है ना, वो है ना. So that kind of those gone are those days actually. यहाँ पे भी आजकल packaging, I mean you see the packaging is also given that much of importance. ये तो कोई products है. So it's just my Even nature, the packaging nature has given that picture. Look at the banana and coconut. yes. And So- it's always like that. I always say that More the value and your better. attitude makes the difference. Attitude, correct. How you think? I always used to tell my team, Hmm. I still today like that, that anything goes out of our company has to be. Should be, yes, the best only. So, if you train your people like that, अगर सर वो मैनेजर है, वो देख के बाजू में से if somebody doing shoddy work, बाजू में से चला जाता है, that file or realizes कि उसने देखा है पर कुछ बोला नहीं, तो that will be the norm. क्योंकि I would he you would do it better. So it is up to you to set up the standard. And उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता because you have the same machine, same road है, एक attitude का ही change है. तो maybe आप 100 पीस बनाते होगे तो 95 बनाएंगे. उससे कम नहीं होता है, but you get a very good product and very good this thing. You feel proud of it. I was happy many years ago in time of Saifraj. I appointed a new sales guy. He came from a big industry event. I sent him for a tour. I said, you go and get yourself introduced to that. He came back and he was very happy. He said, sir, गेट से लेके मैनेजर तक सब सी क्लास का नाम सुना, तो गेट से लेके मैनेजर सब आओ करके बोला. So what was that? हम तो गए नहीं. The Product has created that impression. Correct. Good. Thank you. बनाओगे मेरे लिए छोटा. So he was a welder, technician, fitter in my workshop, and we said that अपना mold खुद बनाएंगे. So we both worked very hard to develop the skills of making a mold. तो अभी इतना मोटा हो गया है तो 42 किलो का. And another thing, the guy in the green shirt,
Yeah, he is the mold maker in Constantinople. He got picked up by a big company, but he is there still. He came when we were there. कितने साल था, कितना वर्ष था? 2005 से हाँ, तो 17 पाँच वर्ष हमारा he was with me, and Karkesh हमारा साथ 7-8 years with me, 8 years. So I trained them so well that they are running the company without me. They are running the company right now. So praise on this. No, it's the the knowledge sharing. Yes. It's So always it's my habit that if I want to do tomorrow's thing, today's thing, I must give it to somebody else. Yeah. So I train them to do all those things, and they are doing a fabulous work. See, the whole company is running on that. And one more, yeah, it's a really appreciable thing, Shwetan. And one more thing is like, don't do the things which last year, what the way you used to do it. Even yesterday, how you have done it, don't do it in today. There should be some change. That's why, the Japanese people, they call Kaizen. It's a continuous improvement. You have to do always some more other thing, there is no improvement which is small or big. Any improvement is an improvement. So whatever you do, that the way you have taken out a part like yesterday, don't repeat it today. Do some change, and that change should be for good, for betterment, not for the bad thing. Thank you. We found it quite amazing, and we had to line up events that really matched that, carried on the momentum. And so, for the events that followed, like the regional meet that we saw today, we had to add value, we had to do things that were different, and that is what has happened after the success of the conference. And it really was an outstanding success because the theme was, it was a very futuristic one, towards tomorrow, together towards tomorrow, and it really lived up to it because hydrogen tanks, one of them was extensively discussed in that conference. So the calendar that we prepared, a very busy calendar, and we decided to focus on practical aspects of rotomolding, focus on the floor level, which we had never done, and that is where we thought that all the levels should be brought together, and working in a common interest would make a lot of difference to what we have been doing. I think we saw the difference today, and let's hope this carries on. The next two meets that we have planned are again plant tours of good companies. We have a plant tour of Indian Oil happening very soon, and then after that there is Haldia. It has to be for regions, different regions of the country. So we have done the west, we'll have the north next, and finally east, which is a rather neglected area for rotomolding. What we have been doing, we do webinars as well. That's the online is something that we have now got used to because of what we did during the pandemic, and that has gone pretty well. So we have retained that as well. And what we just talked of, circulation of some very good publications continue. That's regular activity. Tutorial of some of the things we have been doing. What I was talking about, a Rototalk, the Roto World, Roto Trends. It really is a beautiful compilation. Production standard has been very, very good, and I think if they really explore the scope of design, and you get to see some really good products that are current, are being developed, or are in the market. Now we come to the two mega events that
are there for our members and those who are going to become our members this year. One of them, of course, being held after 5 years, an RMO conference, certainly going to be the one of the biggest ever. And the other, of course, we have already worked out the venue of our next conference. Coming to the RMO conference, it's going to have 500 plus attendees from all over the world, global audience, and it really is going to be one of the biggest ever to happen there in Poland, Poznan, from the 10th to 12th of September. And most of the registrations have happened. There is still scope for people to sign up to go there and be participants. 60 plus exhibitors. Again, most leading people are there. Some Indian companies are there. There are, I think, about 8 or 10 of them. And it really is going to be a very special show. "34 conference presentations have been lined up. One of them is ours. The man you heard today, Ravi Kumar, he's going to do the presentation. He's got this brilliant thing done on the circular economy, and he's going to do the presentation there. Why I'm saying this is we are going to have one of the biggest contingents ever for a overseas conference, and there is still scope to hit the 50 mark. We are at 46. We did towards tomorrow in the last conference the theme. Now we have to get more specific about handling tomorrow. So this one is about navigating the future, how we do it. And it's a very special venue. It's a beachfront resort. Kovalam is a beautiful beach, and this is probably one of the good ones over there, the Uday Samudra. That's a likely schedule of events. People who are used to a conference, it's not much different from what we have been doing, but how it will be done will obviously be different. We are certainly at the peak of our activities. We have a very busy next 2 months, which also includes Poznan, and we'll come back to probably some more. Then, of course, he's just been talking about what is happening in Sharjah. He's a strategic partner, so we are obviously with him. We will do the maximum that can be sent out of here, and that's an area again which can be very productive for us. So no, it is the right time to join STAR, and I have some forms here for people who are interested. I'm leaving them here to be picked up. You see, we have lots of things that we give to the joining members. I'm also leaving them here for you. I'm not going to take them back to Delhi. So it's, I think, one each of whoever can pick up. You're most welcome to pick up from them. We do things like this also. This is a troubleshooting poster you can put up in your factories. I still have 2 left. This can also be picked up. The idea is to add more and more value for our members, and that's what we keep doing. We just launched from the 1st of July the 1.5 year membership. The normal membership starts from the 1st of January to the end of December. So since half the year is gone, people lose out on membership time with the regular membership. So this is a special membership to help in a very member-friendly kind of thing, that you don't lose any membership time. Oh, that's it. So time for dinner.